अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी मनी प्लांट की पत्तियां लश ग्रीन नहीं हैं या पीली होकर गिर रही हैं, सूख रही हैं टहनियाँ, तो इसके लिए आज मैं आपको 3 ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो आपकी मनी प्लांट जो है मेरी मनी प्लांट की तरह से बुशी हो जाएगी और लश ग्रीन हो जाएगी और फैल जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा से घनी हो जाएगी। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से घनी हुई हुई है और फैली हुई हुई है हर तरफ। तो ये इसके लिए मैं कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल, जिसकी वजह से ये इस तरह से फैली हुई है। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको बताऊंगी 3 फर्टिलाइज़र, साथ साथ इसको बताऊंगी कि आपने इसकी केयर किस तरह से करनी है गर्मी के मौसम में। सबसे पहले तो आपने इसकी केयर का ख़्याल रखना है, यानी कि आपने इसको पानी जो है 1 से 2 दिन का टाइम देके जो इसकी मिट्टी है उसको लाजमी चेक करना है। मिट्टी चेक करने के बाद ही आपने इसको पानी देना है, यानी कि जब आपको लगे कि 1-1 इंच मिट्टी इसकी सूख गई है फिर आपने इसको पानी देना है। तो वरना ऐसा होता है डेली रूटीन में हम पानी देते हैं ज़्यादा, तो फिर इसके जो पत्ते हैं वो भी पीले होना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा पानी की वजह से। और अगर हम पानी बिल्कुल भी नहीं देंगे कि ये सोचेंगे कि मनी प्लांट है ज़्यादा टाइम पानी जो है ज़्यादा नहीं लेता, फिर भी जो है मनी प्लांट के पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू होते हैं। लेकिन एक और चीज़ का ख्याल रखना है इसका कि आपने जो है इसकी इस तरह से आप देख रहे हैं मैं अभी साफ़ कर रही हूँ इसको। इस तरह से पत्तियाँ वगैरह इसकी जो होती हैं पीली हो जाती हैं और पीली होने के बाद प्लांट के अंदर ही सूख रही होती हैं। तो उसको आपने इस तरह से टाइम टू टाइम चेक करते रहना है और इसको क्लीन करते रहना है। जब हम यहाँ से इसको साफ़ कर देंगे इसकी सूखी हुई पत्तियाँ, तो ये मज़ीद और ज़्यादा घनी होगी। तो ये अभी देखें मैं काफ़ी टाइम बाद इसकी इस तरह से क्लीन कर रही हूँ इसको। बहुत ज़्यादा घना था और ये अंदर से ख़राब हुआ हुआ है थोड़ा सा, यानी कि पत्तियाँ जली हुई हैं, जो बेकार पत्तियाँ उनको मैं बिल्कुल साफ़ कर रही हूँ। और दूसरा एक और इसका और जो चीज़ है वो ये है कि आपने इसका जो है ना रखने की जगह लाजमी ख्याल रखना है कि ऐसी जगह पर रखना है इसको थोड़ी बहुत हवा भी आती रहे और इसको हल्की फुल्की सी धूप भी लगती है। फुल सनलाइट में नहीं रखना, क्योंकि गर्मी की जो जैसे अब मौसम चल रहा है बहुत शदीद गर्मी है, तो गर्मी में ये अगर हम ऐसी जगह पे रखेंगे बहुत ज़्यादा धूप वाली जगह पे, तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आपने ऐसी शेडी एरिया में रखना है जहाँ पे इसको हवा वगैरह भी मिलती रहे और जो हल्की फुल्की सी धूप भी मिल जाए तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अभी आप देख सकते हैं इतना बड़ा गमला और फुल मेरा जो है ना भरा हुआ है मनी प्लांट से कि मैं इसको हिलाती भी नहीं हूँ, यानी कि मेरे से नहीं ये आगे पीछे होता। और एक जगह ये साइड पे पड़ा हुआ है और फुल ये भरा हुआ है मनी प्लांट से मेरे। और मेरे इसी तरह और भी गमले हैं जो कि मनी प्लांट से इसी तरह से लश ग्रीन और फुल भरे हुए हैं। कभी कभार इस तरह से पत्ते ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह होती है कि इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिशन के लिए हमने फर्टिलाइज़र यूज़ करने होते हैं। तो वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है हमने इसकी केयर करनी है। केयर हमने क्या करनी है कि इसके ऊपर अक्सर अटैक पड़ता है इंसेक्ट का, यानी कि इस तरह की एक मकड़ी होती है जो पत्ता खा जाती है हमारे प्लांट का। तो अगर वो अटैक कर जाए तो ये इस तरह से यहाँ कहीं कहीं से पत्ते खाए होते हैं अक्सर मनी प्लांट। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मनी प्लांट बहुत हेल्दी है, बुशी है। उसकी वजह क्या है कि मैं इस पर महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। और उसको किस तरह से स्प्रे करना है, इस तरह से आपने 1 लीटर या 1.5 लीटर की बोतल ले लें और उसमें थोड़ा सा पानी लेके जितना आपको ज़रूरत हो तो उसमें आपने 2-3 बूंदे इसकी नीम ऑयल की आपने डालनी है इस तरह से ना। ये देखें मैं ये थोड़ा सा डाल रही हूँ सिर्फ अभी आपको बताने के लिए कि इसको किस तरह से हमने करना है। ये देखें अब आप, ये हमारा जो है ना तैयार हो गया है। अब हम इसकी क्या करना है कि इसके ऊपर इस तरह से स्प्रे कर देंगे। अगर हमारे प्लांट पर मनी प्लांट के ऊपर किसी किस्म का भी इंसेक्ट का असर होगा तो ये हमारा मनी प्लांट जो है उससे बच जाएगा और मज़ीद हेल्दी हो जाएगा। आप अपने सारे मनी प्लांट पे इसी तरह से आपने करना है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने दूसरा क्या काम करना है। दूसरा काम भी है, देखिए मेरा ये मनी प्लांट भी देखिए कितना अच्छे से बुशी हुआ है और ग्रोथ इसकी भी कितनी अच्छी चल रही है। आप भी अपने मनी प्लांट को इसी तरह से हेल्दी बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके मनी प्लांट पे किसी भी कीड़े मकोड़े होते हैं, किसी भी किस्म के कीड़े होते हैं जिन्होंने अटैक कर देते हैं, अक्सर पत्तियाँ खाने वाले होते हैं, तो आप इस तरह से नीम ऑयल का स्प्रे करें तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दूसरा भी फर्टिलाइज़र मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से आपने कर देंगे। मेरा दूसरा जो मनी प्लांट है वो भी देखिए कितना अच्छा से बुशी है। तो फ्रेंड्स, दूसरा हमारा फर्टिलाइज़र है, ये देखिए सीवीड फर्टिलाइज़र। ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है और ग्रोथ करने के लिए, बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है प्लांट को। तो इसको भी इस्तेमाल बहुत आसान है। इसको भी हम 2 तरीके से दे सकते हैं, यानी कि एक हमने अपने प्लांट की जड़ों में डालना है और दूसरा
हम इसका स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने से मनी प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, उसकी पत्तियाँ जो है बहुत ज़्यादा यानी कि लश ग्रीन भी होती हैं, और साथ साथ उसकी जो है पत्तियों का साइज़ जो है वो भी बहुत ही अच्छे से बड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया है, और इसका भी हमने इस्तेमाल महीने में एक बार अपने प्लांट की पत्तियों पे इस तरह से आपने देना है। इस तरह से इसकी जो पत्तियों का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होगा और हेल्दी होंगी, लश ग्रीन होगी। ये एक ऐसा मतलब इनके लिए फूड है, पत्तों के लिए, प्लांट के लिए, तो बहुत ही अच्छे से ये इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं इसी तरह से महीने में एक बार लाजमी अपने प्लांट को देती हूँ, खासतौर मनी प्लांट को देती हूँ। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप एक गिलास पानी में थोड़ा सा डाल के और इस तरह से आप इसको अपने मनी प्लांट में ऐसे दे सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा फर्टिलाइज़र। अब हम तीसरा फर्टिलाइज़र जो है वो इसका इस्तेमाल आपको मैं बताऊंगी। उसका तीसरे फर्टिलाइज़र जो है हमारा घर का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उसको भी हम इसी तरह से घर में ही से निकलता है और बना के दो तरीके से डाल सकते हैं। पहला तरीका आप ड्राई फॉर्म में डाल दें, और दूसरा जो तरीका है वो आप इसको लिक्विड बना के डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा हमारा फर्टिलाइज़र है हमारे ही घर में इस्तेमाल हुई हुई, ये देखें, ये है यूएसडी, यानी कि जितनी भी चाय से निकली हुई पत्ती होती है उसको मैं बहुत अच्छे से वॉश करके, साफ़ करके और इस तरह से सुखा लेती हूँ। तो आप इसको भी इस तरह से आप अपने मनी प्लांट में डालेंगे तो बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। और मनी प्लांट के लिए नाइट्रोजन वाली खाद जो है बहुत अच्छे से यानी कि बहुत अच्छी होती है उसकी ग्रोथ के लिए। ये देखें मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी थोड़ी सी। अगर आपके गमले में थोड़ी जगह हो तो आप इसको ऐसे हटा के यहाँ से और थोड़ी सी मिट्टी को साइड पे करके और फिर इस तरह से डाल सकते हैं। तो दूसरा जो तरीका है उसको है लिक्विड तरीके से देना। ये देखें लिक्विड बनाया हुआ है मैंने, पानी के अंदर रात को चाय की पत्ती डाल के रख दी थी और अभी ये इसका रिज़ल्ट है। और आप इसको जितना भी डाल दें, अगर आपसे ज़्यादा डल गया तो भी मसला नहीं है, कम डल गया तो भी मसला नहीं है। उसकी क्या वजह है कि ये ऑर्गेनिक है, हमारे घर का फर्टिलाइज़र है, इसका किसी किस्म का भी नुकसान नहीं है। तो ये थे हमारे 3 चीज़ें जिसके इस्तेमाल से हम अपने मनी प्लांट की जो ग्रोथ है उसको भी ज़्यादा कर सकते हैं, और हमारी पत्तियां जो हैं उनका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और हम अपने मनी प्लांट को लश ग्रीन भी बना सकते हैं। अभी मैं एक और प्लांट दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हो रही हैं। ये इस तरह से साइज़ इतना अच्छा इंक्रीज़ हुआ हुआ है, इस पर भी मैं इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ और बहुत अच्छे से लश ग्रीन हुई हुई है ये भी मनी प्लांट मेरी, और आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी अपने मनी प्लांट पर इस तरह की फर्टिलाइज़र यूज़ करें, घर में आसानी से बनने वाले। और जो 2 चीज़ें हैं वो आपको बाज़ार से ख़रीदनी पड़ेंगी, सीवीड फर्टिलाइज़र और नीम ऑयल। वो ज़रूरी है नीम ऑयल, क्योंकि आप अगर अपने प्लांट को हेल्दी बनाना चाहते हैं और कीड़ों से बिल्कुल पाक करना चाहते हैं तो वो नीम ऑयल का 1 महीने में एक बार स्प्रे लाजमी करें, जिससे कि आपका मनी प्लांट हेल्दी ग्रोथ उसकी अच्छी लश ग्रीन हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप मेरा मनी प्लांट कितना अच्छा हो रहा है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।